हमारा जो साइंस में टॉपिक है यांत्रिक एवं गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न हो उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन क्या है, यांत्रिक। यांत्रिक से हम लोग देखेंगे, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। ठीक है, कहने का मतलब है एक पूर्णतः, ठीक है, घर्षण, जहाँ पे घर्षण नहीं है, पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। दूसरा जो है, यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट से बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, इसके बात करेंगे, ये तो फॉल्स है, लेकिन आर स्टेटमेंट की बात करेंगे बिल्कुल भी सही है। ठीक है, सीटी बजाने से पुनः जो घर्षणहीन पृष्ठ पर कोई व्यक्ति गति में नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी प्रकार की गति के लिए घर्षण घर्षण या क्रिया प्रतिक्रिया का बल क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, व्यक्ति की किसी पृष्ठ पर गति की प्रतिक्रिया का स्वरूप उनके पैरों का घर्षण या प्रतिक्रिया बल कार्य करता है। इसी प्रकार न्यूटन के क्रिया प्रतिक्रिया का नियम प्रतिपादित किया गया, जबकि किसी तंत्र पर लगा बल उस तंत्र के संवेग परिवर्तन के दर के बराबर है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसके संवेग अपरिवर्तन रहता है। ठीक है, ध्यान रखें, कथन एक सही है, कथन एक गलत है, किंतु आर की बात करेंगे सही है। ठीक है, और भी जूम कर दो, अब बताना है। ठीक है, किसी कण पर दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण उस कण पर आवेश क्या होगा। ठीक है, उसके बल में परिवर्तन के बराबर होता है, उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है, उसके द्वारा किए गए कार्य में परिवर्तन के बराबर होता है, या फिर उसकी ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होते हैं। क्या होगा इसका आंसर, बताइए क्या होगा। किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान कार्यशील बल के कारण पर उस कण पर क्या आवेग पड़ेगा, मतलब उस पर क्या, मतलब आवेग, क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या लिया, तो इसका आंसर बी लिया। ठीक है, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को वस्तु को संवेग कहते हैं। ठीक है, मतलब पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी होता है। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं समय अंतराल जिसमें वो बल वस्तु पर क्रियाशील रहा है उसे गुणनफल को आवेग कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और किसी कण पर किसी दिए गए समय अंतराल के दौरान क्रियाशील बल के कारण उस कण पर आवेग उस कण के संवेग में परिवर्तन के क्या होता है, बराबर होता है। अब आगे चलेंगे, एक ऊंचे स्प्रिंग बोर्ड से, ठीक है, गोता मारने वाला एक खिलाड़ी नीचे पानी में घुसने से पहले विभिन्न प्रकार के अभ्यासों को संपन्न कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचल गिरने के दौरान स्थिर होगा। ठीक, खिलाड़ी का रैखिक संवेग, खिलाड़ी का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, खिलाड़ी का गतिज ऊर्जा, फिर खिलाड़ी का कोणीय संवेग। क्या होगा इसका, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो ध्यान में, खिलाड़ी का कोणीय संवेग क्या होगा, तो खिलाड़ी का कोणीय संवेग की बात करेंगे, इसका आंसर होगा। ठीक है, एक यात्री एक चलती रेलगाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछलता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी, सिक्का अगर उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी एक समान त्वरण से चल रही है, एक समान मंदन से चल रही है, ठीक है, एक समान चाल से चल रही है, फिर एक समान वेग के साथ चल रही है। किसके साथ चल रही है, तो एक समान त्वरण के साथ क्या हो रही है, चल रही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब चलेंगे, अगर बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि सिक्का पूर्व के वेग पर ही हवा में रहेगा, परंतु यात्री का रेलगाड़ी का त्वरण बढ़ने के कारण वेग बढ़ जाएगा, सिक्का मतलब क्या होगा, पीछे पीछे गिरेगा। ठीक है, आप देखेंगे दो स्टेटमेंट दिए हुआ है, और भी उसको पढ़ना। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व के कारण होता है। बताना है क्या सही है। ठीक है, क्या सही बताना है। लोहे का एक गोला पारे पे तो तैरता है लेकिन किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। क्या क्या सही बताइए, तो सी सही है। ठीक है, ए तो सही लेकिन आर गलत है, क्योंकि लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के आपेक्षिक घनत्व से अधिक नहीं होता है, कम होता है, इसलिए उसपे क्या होता है, तैरता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व कैसे निकालेंगे, तो वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व होगा, वो आपका क्या होगा, आपेक्षिक घनत्व निकलेगा। ठीक है, अब चलते हैं। ठीक है, ऊपर दिया गया वेग काल, ठीक है, ऊपर दिया गया वेग काल भी टी ग्राफ क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ध्यान के, तो ऐसा दिया नहीं है, क्या दर्शाएगा, पिंड का एक समान त्वरण, पिंड का एक समान बंधन, पिंड का एक समान त्वरण, पिंड का असमान बंधन। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर लिया आपको, क्या लिया, तो इसका आंसर लिया है बी। बी में क्या है, तो पिंड का एक समान मंदन को दर्शाएगा। फिगर पहले देना चाहिए लेकिन बाद में दिया। ठीक है, अच्छा इधर दिया हुआ उसके बाद इसका आंसर है। ठीक है, जब एक गेंद फर्श पर गिरती है तो उच्छलित होती है, वो क्यों उछली होती है, मतलब उछलता क्यों है, किस कारण से उछलता है, बताइए। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, फर्श की गेंद पे बल डालती है, ठीक है, फोर्स डाला जाता है, इसी वजह से होता है। ठीक है,
जब ये गेंद फर्श पे गिरती है तो उच्छलित होती है, क्योंकि संघटन के दौरान फर्श गेंद पर बल डालता है। इस बल तथा अपने प्रत्यास्था के गुण के कारण गेंद क्या होती है, उच्छलित होती है। ठीक है, ऊंचाई से गिरने पर किसी मानव या अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली के बचने की संभावना अधिक होती है। इसका कारण क्या है, तो ऊंचाई से जब गिरते हैं तो किसी मानव या ठीक है अन्य पशु की अपेक्षा बिल्ली जो होता है बच जाती है। ठीक है, दो दो मंजिल से बिल्ली आराम से कूद जाती है। ठीक है, इसका रीजन क्या है, तो बिल्ली तत्काल अपने आप को समायोजित कर अपने ठीक है चारों पैरों पर ठीक है भूमि पर आ जाती है और अपने पैरों को मोड़ सकती है, जिसके कारण गिरने में संघट को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो यही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। अब चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कोई बस अपने मूल स्थान से 300 किलोमीटर की दूरी गंतव्य तक ठीक है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और 60 किलोमीटर ठीक है प्रति घंटे की गति से मूल स्थान पर वापस लौट जाते, बस की औसत गति कितना है। ठीक है, बताइए कितना वापस औसत गति होगा। ठीक है, यही निकालते हैं ना, इस पे निकलेगा क्या फार्मूला होता है इसका। अच्छा वही तो है, वही सही तो निकाल रहा था, 2 गुने 2x y/x + y, यही तो है। ठीक है, कितना लिखा है, 54.55 निकल जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो है ना ये 300 से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, बस इसी दोनों के डाटा के तैयार करके आराम से ये निकल जाता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, 2xy/x + y। ठीक है, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, हो सकता है आपके बीपीएससी में क्वेश्चन दिख जाए। ठीक है, हाँ चलिए आप चलेंगे, यहाँ पे क्या होता है, एक क्रिकेट मैच में तीव्रगामी गेंद को लपकते समय मैदान में स्थित एक क्षेत्र रक्षक मतलब फील्डर की बात करेंगे, ठीक है अपने हाथों के तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे धीरे पीछे की तरफ खींचता ताकि वेग शून्य तक घटाया जा सके। ये क्रिया क्या कहलाती है, न्यूटन का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, कौन सा नियम है बताइए, कौन सा नियम है। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है। ठीक है, ध्यान रखिए क्या होता है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, कौन सा, न्यूटन के गति का दूसरा नियम की वजह से होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन समान त्रिज्या के विद्युतीय मार्गों पर समान चाल से परिसंचरण कर रहे हैं। ठीक है, यदि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की तुलना में लगभग 2000 गुना होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक घटित होगा। ठीक है, ऑप्शन चलते देखते हैं, बताइए क्या घटित होगा। ठीक है, कुछ ज्यादा ही बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, बी में क्या है, तो ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक अभिकेंद्री बल की तुलना में 2000 गुना मतलब क्या होता है, अधिक होगा। ठीक है, अब चलते आगे देखेंगे प्रश्न क्या है। ठीक है, गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों में भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। गुरुत्वीय बल अन्य दोनों की अपेक्षा प्रबल होता है, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है, जबकि वैद्युत तथा चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होते हैं। चुंबकीय बल की परास बहुत कम होती है। ठीक है, गुरुत्वीय बल एक दीर्घ परासी बल है, जबकि अन्य दोनों मतलब लघु परासी बल है। क्या हो जाएगा, क्या बताइए कौन सा सही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी बल होता है, जबकि वैद्युत चुंबकीय बल आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होता है। ठीक है, ठीक लग रहा है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही है। ठीक है, अब आते किसी कमानी की कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, किसी कमानी का कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा उसकी मोटाई और उसके व्यास और उनके पदार्थ पे, उसकी मोटाई उसके व्यास और उसके पदार्थ पे निर्भर करता है। ठीक है, क्या चीज पे, तो उसके मोटाई पे, उसके व्यास पे, उसके पदार्थ सब पे निर्भर करता है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो ध्यान रखेंगे परिणामी बल के बराबर होती है। ठीक है, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो परिणामी बल के बराबर होता है। किसी पिंड के संवेग परिवर्तन को दर को क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, न्यूटन की गति के नियम के उन वस्तुओं का सत्य नहीं है, न्यूटन की गति के नियम उन वस्तुओं के लिए सत्य नहीं जो विश्राम में हो, मंद गति कर रही हो, उच्च गति से गति कर रही हो, या फिर प्रकाश के वेग के तुल्य वेग से गति कर रही हो। ठीक है, ध्यान में इस पे कार्य नहीं करेगा, बाकी सब पे काम करेगा न्यूटन की गति। ठीक है, इन्होंने गति संबंधी 3 नियम दिए थे। पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं, दूसरा जो है संवेग का नियम है, तीसरा नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम दिए थे। ठीक है, तो पहला नियम से ध्यान रखेंगे जड़त्व का नियम है, तो बल का परिभाषा न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है, पहला दूसरा या फिर तीसरा गति के नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहला गति का नियम जिसको पहला ना जड़त्व का नियम, ठीक है, जड़त्व का नियम फर्स्ट है। ठीक है, ध्यान रखिए पहला। ठीक है, दूसरा जो है सो आपका कौन है, संवेग का नियम है। ठीक है, तीसरा जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है,
रॉकेट का सिद्धांत किस पे काम करेगा? न्यूटन के कौन से गति नियम का है रॉकेट? हरे वाला। हम्म थर्ड वाला काम समय करेगा। रैखिक समय वाला सेकंड वाला होता है, वैसा क्वेश्चन होगा इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एक सेकंड वाला होता है। ठीक है, ध्यान रखिए। एक व्यक्ति एक पिंड को किसी क्षैतिज घर्षण रहित समतल पृष्ठ पर फेंकता है। ठीक है, मतलब क्या घर्षण रहित है। यह देखा गया कि इस पिंड पर दो बल कार्य करते हैं, एक गुरुत्वीय घर्षण बल और पृष्ठ की अभिलंब प्रतिक्रिया। गति के तीसरे नियम के अनुसार नेट परिणामी बल शून्य है। निम्नलिखित में से कौन सा पिंड की गति के लिए कहा जा सकता है? क्या सही है? पिंड त्वरण के साथ चलेगा, पिंड मंदन के साथ चलेगा, पिंड स्थिर चाल से चलेगा किंतु दिशा बदलते रहेगा। ठीक है, पिंड स्थिर वेग से चलेगा। क्या होगा? तो पिंड स्थिर वेग से चलेगा। या आपका क्या आपका सही है। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे एक व्यक्ति किसी घर्षण रहित क्षैतिज धरातल पे खड़ा है। इस धरातल पे एक निश्चित दूरी तक वो कैसे आगे बढ़ सकता है? ठीक है, तो छींक कर। ठीक है, कैसे आगे बढ़ सकता है? छींक कर बढ़ सकता है, अगर वो घर्षण रहित क्षैतिज पे, अगर वहां पे घर्षण नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा भी छींकेंगे बॉडी में क्या होगा? हलचल होगा, तो खुद ही मतलब क्या होगा? आगे बढ़ सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्यवहार में ऐसी सतह प्राप्त करना संभव नहीं, मतलब उतना, मतलब क्या होना चाहिए? उतना मतलब बिना घर्षण वाला होना चाहिए, जहाँ पे मतलब छींकने पे बॉडी में मतलब क्या हो? हलचल हो, उसी से मतलब इंसान आगे बढ़ना शुरू हो जाए। ठीक है, व्यवहार में ऐसा पॉसिबल नहीं है। वैसे अगर बर्फ वगैरह पर भी थोड़ा सा भी, अगर बॉडी में थोड़ा सा भी होता है ना बर्फ वगैरह पे, तो इतना ज्यादा पिलछल होता है, आगे इंसान बढ़ने लगता है। ठीक है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो समय के प्रति दूरी का ग्राफ क्या होगा? बताइए। वर्टिकल होगा, हॉरिजेंटल होगा, या फिर धनात्मक प्रवणता वाला होगा, या फिर मतलब 45 डिग्री ऋणात्मक प्रवणता वाला होगा? क्या होगा? क्षैतिज। क्षैतिज। ठीक है, इसका आंसर बी लिया है। ठीक है, बी में क्या है? बी में क्या है? क्षैतिज है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्षैतिज या फिर क्या होगा? हॉरिजेंटल होगा। ठीक है, ध्यान रखें, क्या हो जाएगा? क्षैतिज या फिर हॉरिजेंटल आपका होगा। ठीक है, अब आते हैं एक कार। ठीक है, कोई कार एक समान वर्तुल गति से गुजरते, कार का त्वरण क्या होगा? ठीक है, वर्तुल गति जिसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, तो कार का त्वरण क्या होगा? एक शून्यतर स्थिरांक होगा, मतलब नॉन जीरो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे आगे, चलेंगे क्या प्रश्न है। ठीक है, एक बैंक, ध्यान में रखेंगे, एक कार बेंगलुरु से चलना आरंभ करती है और दक्षिण की ओर सीधी रेखा में 50 किलोमीटर चलती है, तुरंत मुड़कर वापस बेंगलुरु आ जाती है। इस पूरे चक्कर में 2 घंटे का समय लगता है। इस पूरे चक्कर के लिए कार का औसत वेग क्या होगा? क्या होगा बताइए? सोल्व करना हाँ करो जीरो सॉल्व, होगा क्या होगा क्योंकि वो आंसर? ठीक जहाँ है, से शुरू किया तो शून्य वहीं होगा। पे ठीक है, आकर रुका। हाँ बिल्कुल। घर से बेंगलुरु की दूरी कितनी है? तो 50 किलोमीटर है। ठीक है, और कार से लौटने का कुल 2 घंटा था, 120 मिनट का उसको समय लगा। ठीक है, पूरे चक्कर में विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे औसत वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बता समय होता है। ठीक है, तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे आगे। यदि एक वस्तु का शून्येतर नियत त्वरण से किसी निश्चित समय अंतराल के लिए गति करती है, तो उसके द्वारा इस समय में तय की गई दूरी क्या होगा? ठीक है, तो क्या होगा? तो उसके आरंभिक वेग पे मतलब क्या करेगा? डिपेंड्स ऑन इसेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, उसका आरंभिक वेग पे क्या करेगा? निर्भर करेगा। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला क्या होता है? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ। अब चले एक ठोस डिस्क। ठीक है, एक ठोस डिस्क करके ठोस गोला, दोनों समान द्रव्यमान और समान त्रिज्या के हैं। उनमें से किस एक का घनत्व आघूर्ण द्रव्यमान केंद्र के परित अधिक होता है? बताइए। डिस्क का होगा, गोला का होगा, दोनों सेम आकार का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों का समान द्रव्यमान और त्रिज्या भी दोनों का बराबर है। ठीक है, तो डिस्क का ज्यादा होगा, गोला का होगा। इन दोनों के जड़ तो आघूर्ण समान होंगे, या फिर दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं? क्या होगा? तो दोनों का क्या होगा? डिस्क होगा, द्रव्यमान केंद्र पर डाइस अधिक होगा। है तो डिस्क होगा। ठीक है, हाँ। आप चलेंगे आगे, देखेंगे क्या प्रश्न वो भी देखते हैं। ठीक है, आ, दिए गए वेग, ठीक है, दिए गए वेग समय ग्राफ में त्वरित गति तथा मंदित गति क्रम से किन रेखा खंडों को दर्शाई दर्शाई गई है? ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्या है वो भी जरा देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? इसका आंसर सी दिया है। ये सब क्वेश्चन पूछा कहाँ है? सीडीएस एनडीए वगैरह में। अच्छा, अब चलता है फिर सेम क्वेश्चन उसी तरह का। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। कुछ समझ में आ रहा है?
फिजिक्स वाले कौन है, जिनका फिजिक्स ऑनर्स नहीं। वगैरह होगा उनको समझ में आ रहा होगा। सी से डी मतलब कि स्पीड बढ़ रहा है, और ए से बी मतलब हम्म, कि घट रहा है उसका। ठीक है। चलिए आप चलेंगे आगे, चलेंगे आगे, कौन सा प्रश्न है वो भी जरा देखें ना, ये बीपीएससी में नहीं आएगा ये सब। ठीक है, आप चलते ये आगे डीए देखेंगे। का ठीक है, फिजिक्स थोड़ा निम्नलिखित सा में से, हार्ड रहता है ना, इसलिए वैसा हाँ क्वेश्चन पूछता निम्नलिखित है। में से, हाँ एनडीए का क्वेश्चन टफ होने का फिजिक्स का रीजन क्या है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं एकदम 12th पास बच्चे देते हैं, ठीक है, जो एग्जाम जो होता है और 12th वो का एग्जाम भी नहीं पीसीएम, हुआ रहता तभी देते हैं। हाँ इसी और वो वजह से, ठीक पीसीएम है, वाले और बच्चे केमिस्ट्री देते हैं मैथ भी। इसलिए। हाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक बल केंद्रीय तथा असंरक्षी बल है, बताइए क्या हो जाएगा। तो घर्षण बल की बात करें, क्या हो जाएगा, हाँ। घर्षण बल। ठीक है, अब चलेंगे आगे। निम्नलिखित में से किस एक का जरूरत अधिकतम है। ठीक है, तो क्रिकेट की एक गेंद का, 1 रुपये के सिक्के का, एक अणु का, एक परिणाम का, किसका है। तो क्रिकेट की गेंद का बात करेंगे तो जरूरत तो क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, अब बात करेंगे, ठीक है, यदि एक पिंड को एक समान वेग से गतिमान हो तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। ठीक है, उसकी गति सरल रेखा पर है, ठीक है, उसकी चाल समय के साथ बदलती है, उसका त्वरण शून्य है, ठीक है, उसका विस्थापन समय के साथ रैखिक बढ़ता है, क्या हो जाएगा। तो उसकी चाल समय के साथ बदलती है। ठीक है, अब चलते हैं निम्नलिखित में किस पिंड के द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, या एक जगह से दूसरी जगह पे बदल जाता है द्रव्यमान, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कौन सा कथन सही है इसको बताना। ठीक है, द्रव्यमान सभी जगह पे सेम ही रहेगा, बदलता नहीं है, यह हर जगह एक समान होता है। ठीक है, तो हर जगह एक समान द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब बात करेंगे आगे। ठीक है, कोई पिंड एक वर्तुअल वर्तुअल पथ पे एक नियत चाल से गतिमान है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया और डायरेक्ट इसके आंसर पे चलते हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका स्टेटमेंट क्या लिया है, इसका स्टेटमेंट ए। ठीक है, ए में चलिए आप देख लेते क्या है। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ए है। ए का क्या होगा, ए का होगा तीक्ष्ण वक्र अर्थात छोटी त्रिज्या वाला वक्र की तुलना में मंद वक्र अर्थात बड़ी त्रिज्या वाला वक्र के लिए पिंड का अभिकेंद्र मतलब क्या होगा, कम होगा। ये आपका क्या है, ये आपका सही है। ठीक है, अब चलते आगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निम्नलिखित में से कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, जिसको स्पर्श बल नहीं है। ठीक है, नहीं है तो कौन नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात करेंगे तो स्पर्श बल नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसका फार्मूला था, मतलब इसका डिफिनेशन जान लेते क्या होता है। वह बल जो किसी व्यक्ति, जीव, वस्तु, यंत्र या निकाय द्वारा किसी दूसरी वस्तु, यंत्र या निकाय पर प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा उपयुक्त होता है उसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, इसका उदाहरण है धक्का बल, किसी को धक्का मारेंगे वो इसमें कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है, बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं यह जब 1 केजी द्रव्यमान को मुक्त संचालन कर सकता है। ठीक है, जब 1 केजी द्रव्यमान को मुक्त संचलन कर सकता है पर 1 न्यूटन बल का प्रयोग किया जाता है तो वह पिंड बल की दिशा किधर होगी। ठीक है, क्या होगा, त्वरण 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से क्या होगा, चलेगा। ठीक है, जब 1 केजी द्रव्यमान जो मुक्त संचरण कर सकता है पर 1 न्यूटन बल का प्रयोग किया जाता है तो पिंड बल की दिशा में, ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से क्या होगा, चलेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। चलिए, किसी क्षैतिज और घर्षण सहित सतह पर रखे गए किसी मानक के 1 केजी के पिंड पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के दो बल क्रम से एक्स अक्ष और वाई अक्ष के अनुदिश एक साथ लग रहे हैं। ठीक है, जैसा कि नीचे चित्र में दर्शाया गया है, तो क्या इसका आंसर सही होगा। तो परिणामी त्वरण की परिणाम क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। सी में क्या दिया हुआ है, तो 5 मीटर प्रति सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए देख लीजिए इसको। ठीक है, फार्मूला क्या है इसको देख लीजिए कैसे निकला। ठीक है, तो यहाँ पे तो सीधे स्क्वायर करके निकाल दिया, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्या जाएगा, √25 का वैल्यू 5। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के गतिमान रेलगाड़ी में बैठा है तो रेलगाड़ी के सापेक्ष गति क्या होगी। ठीक है, एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिमान रेलगाड़ी में बैठा तो रेलगाड़ी के सापेक्ष उसकी चाल क्या होगी, उसकी चाल क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रेलगाड़ी का वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा व्यक्ति इसके अंदर बैठा है तो व्यक्ति भी समान रूप से 60 किलोमीटर पे ही चलेगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी का सापेक्ष गति की चाल मतलब क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। ठीक है, निम्नांकित चित्र किसी सड़क पे गतिमान एक कार का वेग का समय ग्राफ है। ठीक है, क्या है, कार का एक समय ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, ग्राफ का कौन सा खंड मंदन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, रिट्रेडिशन को प्रदर्शित कौन सा करता है, बी नंबर। ठीक है, मतलब बी और सी, मतलब बी, देखिए बी और सी क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, कम हो जा रहा है ना, फिर मतलब सी डी क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब आते हैं
यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। बी सी के भाग प्रवणता नीचे की ऋणात्मक अर्थात मंदन है, ठीक है। सी डी के भाग प्रवणता ऊपर की ओर है तथा मतलब क्या है, गति मतलब बढ़ रही है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलिए, एक पीतल की गेंद एक पतले तार से बंधी है और उसे इस प्रकार प्रज्वलित किया जाता है कि एक समान गति से क्षैतिज वृत्त में घूमती है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है, बताना कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर जो है आपका इधर दिया हुआ है, क्या आंसर है, तो इसका आंसर क्या आपका डी ऑप्शन दिया है, ठीक है। मतलब डी में क्या आंसर है, तो डी में इसका 2 और 4 ऑप्शन क्या है, सही है, मतलब ये भी सही है और ये भी सही है। गेंद नियत चाल से गति करती है या फिर गेंद के त्वरण का परिणाम नियत होता है। इन प्रश्नों को कराने का मकसद क्या है, इन प्रश्नों को कराने का सिंपल मकसद ये है, जब एग्जाम में जब भारी भारी जब बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन आएगा ना, तब वहां पे क्या डीमोटिवेट नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन बने ना बने, ठीक है, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन इस वजह से भी सही हो जाता है कि पेपर आपके अनुरूप होता है। पेपर कितना भी भारी हो, लेकिन आप बड़े क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके गए रहेंगे तो अंदर से जब आत्मबल जब आपका बना रहता है तो उस प्रश्न को देख के आप भ्रमित नहीं होंगे। अब प्रश्न क्या होगा, ठीक है, आसान ही रहेगा, लेकिन आपने उस तरह के क्वेश्चन नहीं किए हैं, भले उसके तथ्य आपको पता ही नहीं, तो देखने से ही मतलब क्या होगा, अंदर से मतलब क्या होने लगता है, आत्मविश्वास कम हो जाता है। जब ही जैसे ही आपका आत्मविश्वास कम हुआ तो आते हुए प्रश्न को भी गलत करेंगे, ठीक है। इसलिए बड़े बड़े क्वेश्चन कराने का मकसद ये रहता है, एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आप वहां पे क्या करो, क्वेश्चन देख के कम से कम भ्रमित ना हो, ठीक है, आपका आत्मविश्वास कम ना हो। कितना बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, 5-7 पूछेगा, तो इस तरह के बड़े क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए रहिए, ताकि एग्जाम में प्रश्न आएगा भी, बड़े भी पूछेंगे, फिर भी आपका आत्मविश्वास जो क्या रहेगा, बना हुआ रहेगा, ठीक है, आपको दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। और 10-12 क्वेश्चन बड़े होंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़े होंगे, इसमें से 3-4 आपसे बन भी जाएंगे, बाकी नहीं भी बने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक रेसिंग कार किसी सीधी सड़क पे, ठीक है, विरामावस्था में त्वरण लेते हुए 25 सेकंड में 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल प्राप्त कर लेती है। यह मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है, ठीक है, तो इस समय तय की गई दूरी क्या होगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, ए हो जाएगा क्या, 625 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। फार्मूला कैसा है, तो ध्यान रखें क्या होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फार्मूला देख लीजिए। कार का प्रारंभिक वेग u बराबर क्या होता है, 0 हो जाएगा। v क्या है, 50 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना लेता, 25 सेकंड लेता। फार्मूला क्या होता है, ये लगाएंगे, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। फिर यहाँ पे निकालेगा, टोटल कितना होगा, 625 मीटर हो जाएगा, ठीक है। कितने सारा न्यूमेरिकल ही दिया हुआ है क्या, कितने क्वेश्चन इसमें, प्रश्न की भी संख्या इसमें बहुत है। 150 क्वेश्चन। कुछ इसमें जरूरी का भी प्रश्न है, लेकिन बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो जरूरी का प्रश्न रहेगा वो करेंगे, ठीक है। 30 तक आज करा दे रहा हूँ, बाकी कल कराऊंगा, ठीक है। कुछ इसमें काम के प्रश्न, न्यूटन की गति वगैरह से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे इसमें फिजिक्स का बेसिक क्वेश्चन सब जो है, क्योंकि हमारे एग्जाम के मद्देनजर उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। सर ये सब कितना तक है गवर्नमेंट में हमने, पूछता है, ये सब क्वेश्चन, ये हाँ सब ये सब क्वेश्चन आजकल इजी पूछने ही लगा है, है। ये सब प्रश्न जो है सो आजकल ये सब प्रश्न पूछने लगा है, ठीक है। एक अब देखेंगे, दो एक पिंड, मिनट। दो पिंड ए और बी का समान वेग से, ठीक है, गति कर रहे हैं, ठीक है, पिंड बी का द्रव्यमान पिंड ए के द्रव्यमान का दोगुना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। पिंड ए का द्रव्यमान पिंड बी का द्रव्यमान पिंड ए के द्रव्यमान से दोगुना है, तो इस संदर्भ में कथन कौन सा सही है, ठीक है, बताइए क्या होगा। बी का संवेग ए के संवेग से दुगुना हो जाएगा, ए का संवेग बी के संवेग से दुगुना हो जाएगा, फिर बी का संवेग ए के संवेग से 4 गुना होगा, तो ए बी दोनों का संवेग क्या होगा, समान होगा। इसका आंसर क्या लिया है, तो इसका आंसर जो है आपका लिया है, ठीक है, ए लिया है, ठीक है। तो ए में क्या है, ए में जो है क्या आपका बी का संवेग ए के संवेग से क्या हो जाएगा, तो दोगुना हो जाएगा, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ पे देखेंगे क्या है, तो यहाँ पे देखिए, किसी पदार्थ की नियत मात्रा का द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है, तो उससे द्रव्यमान विद्यमान द्रव्य की मात्रा होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे परिवर्तित नहीं होती है, गुरुत्वीय बल में परिवर्तन के साथ बदल जाता है, ठीक है। तो द्रव्यमान क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित तो नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये तो आपका सही है। साथ में उसके विद्यमान द्रव्य की मात्रा होती है, ठीक है, तो ये भी आप द्रव्यमान में द्रव्य की मात्रा विद्यमान होती है, ठीक है। गुरुत्वीय बल से परिवर्तन के साथ बदल जाती है तो नहीं बदलता, द्रव्यमान किसी भी अवस्था में नहीं बदलता है, ठीक है। आप चलेंगे कोई कण, ठीक है, कोई कण एक समान चाल भी से त्रिज्या आर के वृत्ताकार पथ में गतिमान है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आरेख उसके त्वरण ए का सटीक
निरूपण करता है। तो क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर डी होगा। ठीक है, ये भी एनडीए में क्वेश्चन जो भी होगा ना, सब इस तरह का क्वेश्चन एनडीए में ही पूछा गया है। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज, एक पिंड पे लगाया गया बल, ठीक है, क्या लिखा हुआ पता नहीं चला, ऊपर वालों को क्या बोलते हैं इसको, तो निरूपित किया जाता है, ये भी एनडीए का क्वेश्चन है। तो उसे 1 मीटर प्रति सेकंड में त्वरित करता तो पिंड का द्रव्यमान क्या होगा? ठीक है, तो 10√2 kg होगा। ठीक है, देख लीजिए कैसे निकालते हैं इसको। ठीक है, जिनका साइंस सेगमेंट है उनको तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करेंगे, कल करेंगे। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न से क्या करेंगे, तो कल के क्लास में हम लोग 41 नंबर प्रश्न से करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में थोड़ा इस तरह के प्रश्न आएंगे, बाकी आगे